स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक कक्षा 8वीं के पाठ 14 अकबरी लोटा के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। पाठ अन्नपूर्णानंद के द्वारा लिखा गया है। अन्नपूर्णानंद हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वर्तमान हिंदी साहित्य जगत में इनकी रचनाओं का विशेष स्थान रहा है। उन्होंने अनेक रचनाओं का निर्माण किया। हिंदी भाषा में साहित्य का विकास और व्यंग्य के पुट इनकी रचनाओं का विशेष गुण है। इन्होंने सामाजिक भावनाओं की अवहेलना कभी नहीं की। इनकी रचनाएं आम जनता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सब उन रचनाओं को पढ़कर आत्मीयता का भाव अनुभव करते हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता या संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इस काल्पनिक कहानी में लेखक ने शेखी बघारने वालों पर, शेखी बघारने यानी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले लोगों पर गहरा कटाक्ष प्रकट किया है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इस पाठ में लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी, एक अंग्रेज और उनका परम मित्र है। लाला झाऊलाल काशी के बर्तनों के बाजार में रहते हैं। उनका मकान ऊपर और दुकान नीचे है। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक करीब किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये जब उनकी पत्नी ने मांगे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 250 रुपये तो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। ऐसा वो प्रकटित करने लगे। जब उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपयों की मांग पेश की तो एक बार से उनका जी बहुत जोर से धड़का, मानो वे बैठ गए हों। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी बोली, अजी डरो मत, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तो तिलमिला उठे। क्रोध के कारण रोब में एक साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपयों के लिए क्या तुम अपनी भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में वापस चाहिए। लाला झाऊलाल ने कहा। वह कहने लगी, ठीक है, इसी सप्ताह में ले लूँगी। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है ना, या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से पूरे 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब कोई फालतू बात मुझसे मत करो। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गए, रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हुआ, तो लाला झाऊलाल को चिंता होने लगी। अब उन्हें अपनी इज्जत भी बचानी थी। अपने ही घर में अपनी साख का भय भी था। देने का पक्का वादा करके अगर कोई न दे सके तो उसके मन पर क्या पड़ेगी? उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके लाला झाऊलाल एकदम से चुप हो गए, क्योंकि 4 दिनों तक उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, इसलिए वह अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे, यह सोच सोच कर वह बहुत परेशान हुए जा रहे थे। एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी यह मुसीबत बताई। पंडित बिलवासी मिश्र उनका बहुत अजीज मित्र था। उन्होंने कहा कि बिलवासी जी, इस समय बहुत खुशकी चल रही है। उसने कहा, मेरे पास तो है नहीं, मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल गया
तो कल शाम तक तुम्हें लाकर मकान पर दे दूंगा। बिलवासी मिश्र की यह बातें सुनकर लाला झाऊलाल का कोई हाल चाल न रहा। वही आज की शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी जितनी भी आज तक तुमने मुझे शेखी बघारी हैं, दूर दूर तक की बातें की हैं, वे सब हाथ धो बैठेंगी। पत्नी का यह रोब उन पर सचमुच था। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी यानी फांसी पर न लटका देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर कैसी हंसी होगी, यह लाला झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है, क्योंकि पत्नी के द्वारा पहली बार 250 रुपये मांगना लाला झाऊलाल के लिए इज्जत का सवाल था। आज शाम को ही पंडित बिलवासी मिश्र का आना हो गया। यदि न आए तो या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके तो यह सोच सोचकर लाला झाऊलाल बेचारे छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, पर नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में ही पानी लेकर वह आई तो लोटा भी ऐसा लेकर आई जो बहुत ही शक्ल से बेढंगा सा था। वह लाला झाऊलाल को कभी भी पसंद नहीं आता था, इसलिए उस लोटे को देखते ही लाला झाऊलाल के दिमाग में एक हलचल सी मच गई। नया साल 2 साल का ही बना हुआ ऐसा कुछ घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू लगता था और उसकी माँ चिलम लगती थी। इस प्रकार के लोटे की बनावट थी। लाला ने लोटा ले तो लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। अपनी पत्नी का सम्मान मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह भला पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दे तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर जरा सी चूं करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिल सकता है, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल मन ही मन यह सोचते रहे। लाला अपना गुस्सा पीकर चुपचाप उसी बेढंगे लोटे में पानी पीने लगे और छत की मुंडेर के पास खड़े हो गए। जिन बुजुर्गों ने यह बात कही है कि खड़े खड़े पानी कभी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, दौड़ने के बाद पानी मत पियो, भले उन्होंने यह नियम भी तो नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। अगर मुझे पता होता तो मैं छत की मुंडेर के पास खड़ा होकर कभी पानी न पीता। हुआ क्या, लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पानी ही पी पाए थे कि पता नहीं उनके हाथ से कैसे वह लोटा छूटकर नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह लोटा गिरता हुआ नीचे गली की ओर चल पड़ा और आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी शरारती व्यक्ति ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ खोज की थी, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींच लेती है। यह सारी शक्ति इस समय लोटे में लग रही थी, क्योंकि लोटा भागा भागा धरती पर जा गिरा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले मकान से भरा हुआ पानी का लोटा गिरना कोई हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस किस के झोपड़ों पर गिरता लुढ़कता हुआ आ गया। कुछ ऐसा ही हुआ। गली में जोर से शोर हुआ। लाला झाऊलाल ने देखा कि उसके आंगन में बहुत भारी भीड़ घुस आई है। लाला झाऊलाल ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। भीड़ में एक अंग्रेज भी था। वह पूरा सिर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था और एक पैर को हाथ में पकड़े हुए दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वह लोटा उसी के ऊपर तो गिरा था।
वह अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने स्थिति को पुनः समझ लिया कि जरूर वह लोटा इस अंग्रेज के पैर पर गिरा है, और गिरने से पहले लोटा दुकान के छज्जे से भी टकराया। वह टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पूरी तरह से नहलाकर फिर उसके पैर पर गिरा है। अंग्रेज को जब यह पता चला कि यह लोटा लाला झाऊलाल का है, तो उसने एक काम किया, अपना मुंह खोलकर खुला ही छोड़ दिया और न जाने अंग्रेजी भाषा में कितनी ही गालियां उसको दी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आकर देखते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया, और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। लाला झाऊलाल के मित्र होने का वह पूरा फर्ज अदा कर रहा था। बिलवासी मिश्र जी को धन्यवाद देते हुए वह अंग्रेज बैठ गया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? वह लाला झाऊलाल की तरफ देखकर बिलवासी मिश्र कहता है, नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता, क्योंकि यह तो राह चलते व्यक्तियों पर लोटे फेंक फेंक कर मारता है। मेरी समझ में तो यह है कि यह एक खतरनाक पागल आदमी है। नहीं नहीं, मेरी समझ में तो यह है कि यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी अगर शक्ति दी होती तो यह निश्चय था कि वे बिलवासी मिश्र जी को खा चुके होते। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वह ये सोच रहे थे कि यह मेरा मित्र है और मुझे पहचानने से मना कर रहा है और मुझे डेंजरस आदमी, खतरनाक पागल आदमी बता रहा है, वो भी अंग्रेज के सामने। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? बिलवासी मिश्र कहते हैं कि पुलिस के इस मामले में रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे यह आदमी फौरन पकड़ लिया जाएगा। अंग्रेज कहता है, पुलिस स्टेशन है कहाँ? बिलवासी मिश्र कहते हैं, चलो पास ही में है, दोनों चलते हैं। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। बिलवासी मिश्र ने नाटक रचा। क्यों जी बेचोगे इस लोटे को? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। बिलवासी मिश्र नाटक पर लीपापोती कर रहे थे और उस बेकार बेढंगे लोटे के 50 रुपये दाम लगा रहे थे। लाला झाऊलाल चुप होकर सब कुछ देख रहे थे कि इस रद्दी लोटे के ये 50 रुपये क्यों मांग रहा है। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? हैरानी के साथ कहता था, मैं तो आपको एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता था। अंग्रेज से बिलवासी मिश्र कहता है। अंग्रेज कहता है, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। बिलवासी मिश्र कहते हैं, अरे यह एक ऐतिहासिक लोटा है, क्योंकि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। अच्छा, अंग्रेज कहता है, यह बात है। बिलवासी मिश्र कहते हैं, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू यानी नमाज करता था। सन 57 तक
इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बना हुआ रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को अगर पता चलेगा तो इसके बहुत अधिक दाम देकर इसे खरीद लेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते अंग्रेज की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को रखने का बहुत शौक है, बिलवासी मिश्र ने कहा। तो अंग्रेज कहता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को रखने का बहुत शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद लूँ। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह! बिलवासी कहते हैं, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। अंग्रेज कहता है, नहीं नहीं, मैं खरीदूँगा। इस प्रकार कुछ देर तक उनकी ऐसे ही बहस चलती रही। वह आखिर में यह मान लेता है कि अंगूठा किसका फूटा? अंग्रेज कहता है, मेरा फूटा और खरीदने का हक आपका है। नहीं नहीं, यह तो मैं ही खरीदूंगा। इस प्रकार बिलवासी मिश्र कहते हैं कि मैं इसका 100 रुपया देता हूँ। अंग्रेज कहता है, मैं 150 रुपये देता हूँ। फिर अंग्रेज कह दोबारा से ऐसे कहते कहते उस पर 250 रुपये लगा देते हैं। बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अंग्रेज ने उसको 500 रुपये में खरीद लिया। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं हैं। यह सब नाटक बिलवासी मिश्र ने बखूबी किया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई और अंग्रेज ने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश को लौट जाऊंगा। मेजर डगलस की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। बिलवासी पूछते हैं कि यह मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज कहता है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों को रखने का मेरी और उनमें होड़ लगी रहती है। पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। बिलवासी मिश्र कहते हैं, जहांगीरी अंडा? अंग्रेज कहता है, हाँ हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में से वे बहुत अच्छी चीज़ें ले आ सकते हैं, पर जहांगीर अंडा है क्या? अंग्रेज कहता है, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन ने जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात है, बिलवासी मिश्र हैरान होकर कहते हैं। हाँ हाँ, अंग्रेज बोला, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी एक वंश पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह चल दी। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने का बना हुआ था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का
एक एक बाल खुशी के मारे उसका खिल रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। वह कहता है, बिलवासी मिश्र ने चौंक कर जवाब दिया, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब लाला झाऊलाल कहते हैं, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी कहते हैं, 2 घंटे तक? हाँ हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा तो इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए, इनको संभाल कर रख लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे संभाल कर रखने में एक सुखद मनमोहक कार्य होता है। मनुष्य उस समय उसे संभाल कर रखने में तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना काम समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। उसी रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में से उन्होंने सोने की एक चाबी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस चाबी से संदूक खोला। उसने 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर चाबी को उन्होंने पहले की ही तरह अपनी पत्नी के सोने की जंजीर में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक लाला और बिलवासी मिश्र आराम से सोए रहे। इस प्रकार बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल के लिए 250 रुपयों का प्रबंध किया और इसमें एक हंसी व्यंग्यात्मकता को भी प्रकट किया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।